जय गुरुदेव मित्रों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले आप लोगों को दीपावली और गोवर्धन पूजा और एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की दीपावली अच्छी गुजरी होगी। दीपावली पे हम सभी लोग दिए जलाते हैं, प्रकाश करते हैं अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने देश में, हर जगह। ये हम लोगों की एक परंपरा चली आई, जो ऋषि मुनियों ने परंपरा चलाई। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने दीपावली पर दिए जलाने का रिवाज या परंपरा क्यों रखी, रोशनी करने की परंपरा क्यों रखी। एक दिए का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, इस बारे में हमें कभी ना कभी विचार करना चाहिए। उसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि अगर हम एक दिया प्रकाश कर सकता है तो हमें अपने ज्ञान रूपी दिए को भी प्रकाशवान करना चाहिए। और ये ज्ञान रूपी जो दिया है वो कैसे प्रकाशवान होगा, इसके बारे में जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। और जितने भी हमारे गुरु हैं उन सब की बातें भी सुने, उनके संदेश को सुने और उसके पश्चात इस प्रश्न का उत्तर उनके संदेशों में ढूंढें कि इस ज्ञान रूपी प्रकाश दिए को हम किस प्रकार से जलाएं। इसका उत्तर हमको इनके संदेशों में प्राप्त हो जाए। और जब हम ज्ञान रूपी दिए को प्रकाशित कर लेंगे और प्रकाश उत्पन्न कर लेंगे, उस दिन हमारा ये पूरा जीवन 100% आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान अगर आपके अंदर है तो आप जीवन की समस्त समस्याएं, जो भी समस्याएं हम आएंगी, उनका निवारण कर सकते हैं। अज्ञानी व्यक्ति अकेले दम पर उन समस्याओं का निवारण नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको सहारे की जरूरत पड़ती है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए। दीपावली का जो पर्व है ये हमको इसी बात का की ओर संदेश देता है। या इस संदेश, दीपावली में एक ऐसा संदेश छुपा हुआ है जिसको हमें समझना चाहिए। वो संदेश दीपावली ये देती है कि हमको अपने ज्ञान रूपी चिराग को भी प्रकाशित करके अपने जीवन को आनंदमय बनाए। इसके लिए बहुत से ऐसे गुरु हैं जो अपने अपने हिसाब से इसका जो आंसर है वो देते हैं और वो कहीं हद तक सही भी होते हैं। और कुछ आंसर जो होते हैं वो अगर आपका उस प्रकार से अपने ज्ञान रूपी दिए को चलाएंगे तो वो कठिन भी होते हैं, जो आम आदमी नहीं कर सकता। हमारे वेदों में कई और भी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आम आदमी कर सकता है। जिस प्रकार से कि इस दुनिया में कोई सस्ती भी रोटी मिलती है, महंगी भी रोटी मिलती है, तो उसके बाद
और भी महंगी रोटी मिलती है। कहते हैं कि एक जो कप चाय होती है वो 5 रुपए की भी मिल जाती है, और एक कप चाय होती है वो 1 लाख रुपए में भी मिलती है। ये सभी लोग जानते हैं, जो नीता अंबानी जैसे लोग हैं वो चाय पीते हैं। तो उसी प्रकार से ये है कि कोई तकनीक होती है वो कठिन होती है, और कोई तकनीक होती है वो बहुत ही सरल होती है। तो हर एक इस वीडियो में हम आपको यही तकनीक के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने ज्ञान रूपी चिराग को प्रकाशित करके जीवन को आनंदमय बना पाएं, और अगली दीपावली तक आप खुद इतने प्रकाशवान हो जाएं कि हमें जो दिए जो हैं हम जलाते हैं, और घरों में हम उजाला कर पाएँ। क्योंकि अगर आप प्रकाशवान होंगे तो आप कई घरों में उजाला भी कर सकते हैं, और अगर आप प्रकाशवान नहीं हैं, आपने अपने ज्ञान रूपी चिराग को प्रकाशित नहीं किया है, तो हो सकता है कि आप अपने घर में ही उजाला न कर पाएँ। इसीलिए हमें अपने जीवन में ये चेष्टा करनी चाहिए कि हम अपने ज्ञान रूपी प्रकाश चिराग को प्रकाशित करते रहें, और दीपावली दर दीपावली बीतती रहे और हम प्रकाशवान होते रहें। और वो तकनीक हम अपने सभी वीडियो में एक ही तकनीक बताते हैं, वो है भावातीत ध्यान। जब आप इस भावातीत ध्यान को आप करेंगे और सीखेंगे, और फिर उसके बाद आपको इसका अनुभव प्राप्त होगा। और इसका अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये 5 दिन का कोर्स होता है, और 5 दिन में ही आप अनुभव प्राप्त करने लग जाएंगे। 1 महीने के बाद आप बहुत सारे ऐसे अनुभव प्राप्त करेंगे, तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि इस ध्यान में कुछ ना कुछ तो है ही। सबसे पहला अनुभव तो यही होता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि व्यक्ति आजकल की भागदौड़ में व्यक्ति के अंदर थकान बहुत होती है, वो पूरी नींद नहीं ले पाता। क्योंकि एक्चुअली नींद लेने का जो प्रकृति ने एक नियम बनाया है वो है 7 घंटे का। 7 घंटे आपको सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, बेड पर लेट जाना चाहिए। 7 घंटे के बाद आप नींद लेने के बाद उठें। लेकिन इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो पाता है, तो हम वो जो नींद है वो हम कवर नहीं कर पाते हैं, वो हम पूरी नहीं ले पाते हैं, और हमको 18-18 घंटे 15-15 घंटे कार्य करना पड़ता है, जिससे हमारा जो शरीर है वो शिथिल हो जाता है और वो थक जाता है। तो सबसे पहला तो आपको यही अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि 20 मिनट का जो ध्यान होता है वो करीब करीब जो हम लोग पूरी नींद लेते हैं 7 घंटे की, तो 20 मिनट के ध्यान में ही दुगनी जो नींद होती है वो पूरी हो जाती है। और फिर 12 घंटे के उपरांत फिर हम दोबारा ध्यान शाम को करते हैं, तो इस प्रकार से हमारे जो शरीर की थकावट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, हमारे जो तनाव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और 20 मिनट का जो ध्यान है वो हमें गहन निद्रा की तरफ ले जाता है, और गहन निद्रा ही हमारे सारे तनाव को, सारे थकान को ख़त्म कर देता है। सबसे पहले आपको इसी अनुभव से गुजरना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि हाँ वाकई में ये ध्यान काम कर रहा है, और इसका जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो हमको मिल रहा है। इसी के साथ हैप्पी दिवाली, और मैं आप आशा करता हूँ कि आपकी ये दिवाली और आने वाली दिवाली तक आप हमेशा खुश रहें,
तंदुरुस्त रहें, स्वच्छ रहें। तब तक के लिए जय गुरुदेव।